हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने परिवार अपने पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोग को 26 जुलाई का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के थ्रू क्वेश्चन डाला गया है। उसके बाद वन लाइनर बाद में जोड़ा गया है, जो आपके तैयारी को और आपके नॉलेज को काफी बूस्ट करेगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है कारगिल विजय दिवस है, जो 26 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। आज के ही दिन 26 जुलाई 1999 में भारतीय सेना पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी कारगिल में। जो पीओके है, कारगिल वाला डिस्ट्रिक्ट, वहां भारतीय सेना का ऑपरेशन हुआ था जो विजय प्राप्त किया था। उसी के याद में कारगिल दिवस या कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन का। राष्ट्रपति भवन के या राष्ट्रपति सचिवालय के कह लीजिए भवन के दो महत्वपूर्ण हालों, दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्रमशः किया गया है। तो विकल्प में है स्वतंत्र मंडप और गणतंत्र मंडप, गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, स्वाधीन मंडप और अशोक मंडप, भारत मंडप और गणतंत्र मंडप। तो सही उत्तर आपका क्या है बताइए। सही उत्तर आपका बी है, गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। यानी दरबार हाल को गणतंत्र मंडप और अशोक हाल को अशोक मंडप कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति सचिवालय में दो भवन था, उसका नाम ये कर दिया गया है, गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। याद रखिएगा। फिर अगला देखिएगा कि भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट के लिए रवाना हुई, जो कहाँ आयोजित हो रहा है। तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है खान क्वेस्ट, तो ये कहाँ आयोजित हो रहा है। भारत से लगभग 40 मेंबर की टीम गई है वहां भाग लेने के लिए। तो विकल्प में है रूस, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, वियतनाम। तो सही उत्तर आपका है मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में भाग लेने के लिए भारतीय सेना के सैन्य टुकड़ी जो है वहां गई है। ये जो है 27 तारीख से, यानी कल से 27 से 9 अगस्त तक यह सैन्य अभ्यास चलेगा, जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास होगा। ये सैन्य अभ्यास जो है 2003 में शुरू हुआ था, मंगोलिया और यूएसए के द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में, और ये 2006 से बहुराष्ट्रीय अभ्यास बन गया था। बहुराष्ट्रीय यह अभ्यास दुनिया भर के सैन्य बलों को सहयोग करने और अपनी शांति स्थापना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ये अभ्यास किया जाता है, शांति के लिए। तो ये इसका 21वां संस्करण है, 21वां संस्करण 2006 से देखिए बहुराष्ट्रीय हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर तीसरा देखिएगा कि 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ क्या लिखा है, पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स। तो ई स्पोर्ट्स जो है कौन सी देश मेजबानी इसका करेगा अगले 2025 में। तो विकल्प में है भारत, फ्रांस, सऊदी अरब, अमेरिका। तो सही उत्तर आपका है सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है अगले 2025 में होने वाले ई स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी करेगा। इसमें क्या है कि वीडियो गेम को शामिल किया गया है, वीडियो गेम्स, तो इसीलिए इसको ई स्पोर्ट्स कहा जाता है। अब आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे हम बता दे रहे हैं आपको कि 2028 का 2024 में पेरिस जो ओलंपिक हो रहा, तो पेरिस में हो रहा है। 2028 में 4 साल पे ओलंपिक होता है, जान ही रहे हैं। तो 2028 में ये यूएसए में होगा, और फिर उसके बाद 2032 में फिर होगा। तो 2032 में ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये दो जगह का डिसाइड हो गया इसी समय से।
अब आप कमेंट करके बताइएगा कि क्रिकेट को किस किस ओलंपिक से 2028 या 32 या उसके आगे वाले से क्रिकेट को शामिल करने के लिए कहा गया, तो कमेंट करके बताइएगा। फिर अगला चौथा क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में क्रिस्टन मिशन किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, तो स्पेन, पोलैंड, इस्टोनिया, लिथुआनिया। तो सही उत्तर आपका क्या है, कमेंट करके बताइए। सही उत्तर आपका है इस्टोनिया। एस्टोनिया की राजधानी है ताल्लिन। ये जो है बाल्टिक देश है। ऊपर देखेंगे, ऊपर आपका एस्टोनिया, नीचे लाटविया, उसके बाद लिथुआनिया। ये तीनों जो है बाल्टिक देश कहलाते हैं। बाल्टिक सागर से, यहाँ बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर से ये सटे हुए देश हैं, इन्हीं इसीलिए इन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है। क्वेश्चन में एक कई बार पूछा जाता है कि बाल्टिक देश में कौन शामिल नहीं है या कौन शामिल है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या क्या है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आप कुछ ही दिन पहले पढ़े होंगे कि लिथुआनिया जो है, जो सबसे नीचे है तीनों में, तो लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो गितानस नौसेदा, ये वहां के बने हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा, तो विकल्प में है जापान, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, स्पेन। तो सही उत्तर आपका क्या रहेगा, ये कमेंट करके बताइएगा। सिंगापुर इसमें टॉप पर है। ये सिंगापुर जो है फर्स्ट रैंक पाया है। ये 195 देशों में वीजा फ्री, यहाँ का वीजा फ्री एंट्री इसका है। और सेकंड स्थान पे आप देखेंगे, सेकंड पे तो फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, स्पेन, ये इतना देश जो है एक साथ है, जो है सेकंड रैंक पे आए हैं। फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, स्पेन। तो उसके बाद इसको जो है यूके की एक संस्था है, हेनले एंड पार्टनर्स, इस जारी करता है। ये साल में 2 बार जारी किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी में, 1 जुलाई में। तो देखिएगा, इससे पता चलता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना जो है ताकतवर है। यानी देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर सिंगापुर का पासपोर्ट है। सिंगापुर का पासपोर्ट लेने के बाद अगर आपका सिंगापुर का कोई व्यक्ति है, तो वो 195 देशों में यात्रा कर सकता है बिना और किसी कागज के। तो इसीलिए सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे महान है, सबसे बड़ा है। फिर देखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में भारत का स्थान क्या है, तो विकल्प में है 82, 84, 80, 86। तो सही उत्तर आपका रहेगा 82, 82 स्थान के साथ जो है भारत है। इस भारत का स्थान इसमें 82वां है। इसमें जो है पिछली वर्ष भारत का स्थान 80 था, जो अब 2 स्थान पीछे होके 82 हो गया है। भारत का पासपोर्ट कोई धारण करता है तो वो 58 देशों में, पूरे विश्व में 58 देशों में वो घूम सकता है। वीजा फ्री एंट्री है, कहने मतलब 58 देशों में वो पासपोर्ट भारत का लिया है, तो 58 देशों में वीजा फ्री एंट्री उसका है। तो इतना ताकतवर भारत का। वहीं अभी सिंगापुर का देखें तो सिंगापुर का 195 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में जारी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में, यानी किसका सबसे ज्यादा वन क्षेत्र विस्तार हो रहा है, कौन सा देश शीर्ष पर है, तो विकल्प में है चीन, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर आपका रहेगा चीन। चीन जो है वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में सबसे फर्स्ट पर रैंक पर आया है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है। ये जो है वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार यहाँ दूसरे नंबर पे है। वहीं तीसरे नंबर पे आपका देखेंगे तो भारत है थर्ड पे। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा जो है
चीन का वन क्षेत्र विस्तार हो रहा, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया पे, तीसरे नंबर पे भारत का। तो ये वैश्विक लेवल पर है। अब वहीं आपको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इसका स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कहाँ? क्यूबेक, कनाडा का एक शहर है, वहां इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका लेकिन रोम, आप जानते होंगे रोम कहाँ है? इटली में। तो रोम में इसका हेडक्वार्टर है। इसके मेंबर देखेंगे तो 195 मेंबर इसके सदस्य हैं, 195 देश इसके सदस्य हैं। फिर अगला देखिएगा, कमेंट करके आप बताइएगा कि 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट 8 नंबर, कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने नया जंगी जहाज INS त्रिपुट को कहां लॉन्च किया है? तो विकल्प में है कोच्चि, विशाखापट्टनम, गोवा, मुंबई। तो सही उत्तर रहेगा आपका गोवा में। गोवा में इसे लॉन्च किया गया है INS त्रिपुट को, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला देखिएगा कि बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक 2024 पास किया है बिहार विधानसभा ने में। इसमें अपराधी को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? तो विकल्प में है 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल। तो सही उत्तर आपका रहेगा 10 साल। अपराधी को जो है 3 से लेकर के 10 साल तक सजा देने का इसमें प्रावधान किया गया है। उसके बाद में उसको 10 लाख से लेकर के 10 लाख से 1 करोड़ तक 10 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माना लगाया जा सकता है। 3 साल से 10 साल तक सजा, मिनिमम 3, मैक्सिमम 10 साल। उसके बाद 10 लाख से लेकर 1 करोड़ जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस घोषित किया गया है। यानी आप अगर अपराध इस तरह का अपराध करते हैं पेपर लीक वाले जैसा, तो आपको बेल नहीं मिलेगा। जो जा करके पेपर लीक करवा करके उसके बाद अपराधी हो जाते हैं, लेकिन वो जेल में जाते हैं, फिर पैसा इतना भर देते हैं कि उन्हें बेल मिल जाता है, फिर वो बाहर मौज मस्ती से घूमते हैं। लेकिन इसमें यह कहा गया कि उन्हें बेल नहीं मिलेगा। जो इस तरह का अपराध करेंगे उन्हें बेल नहीं मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, भारत ने किस देश के मोंगला पोर्ट के टर्मिनल के ऑपरेशन यानी ऑपरेट के लिए समझौता किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मोंगला पोर्ट, क्योंकि बहुत न्यूज में इस समय चल रहा है। तो मोंगला पोर्ट विकल्प में है श्रीलंका, म्यांमार, ईरान, बांग्लादेश। तो सही उत्तर आपका रहेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का ये दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है, सेकंड सबसे बड़ा पोर्ट है। सबसे बड़ा पोर्ट बांग्लादेश का देखेंगे फर्स्ट नंबर पे जो है तो चिटगोंग है। चिटगोंग पोर्ट सबसे बड़ा है। दूसरा नंबर पे सबसे बड़ा जो है ये मोंगला पोर्ट है। इसे भारत को समझौता के तहत बांग्लादेश ने ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए मोंगला पोर्ट को भारत को दे दिया, सौंप दिया है कि इसको आप ऑपरेट करिए। अब बताइए किसी देश का जो सेकंड सबसे बड़ा पोर्ट है या बंदरगाह है उसे भारत ऑपरेट करेगा, तो ये भारत की एक रणनीतिक जीत है, एक कूटनीतिक जीत है। भारत मतलब भारत का जो है बांग्लादेश के प्रति, बांग्लादेश का भारत के प्रति विश्वास कह लीजिए, तो भारत की एक जीत है। आप देखेंगे भारत जो है इस तरह का कारनामा, इस तरह का मतलब जीत जो है 1-2 और हासिल कर चुका है। ईरान का देखेंगे तो चाबहार पोर्ट भारत ऑपरेट कर रहा है, ईरान का है ये, ईरान। फिर देखेंगे सितवे पोर्ट आप देखेंगे म्यांमार का है। ये दोनों को भारत जो है इस समझौता, ऐसे ही समझौता के तहत ऑपरेट कर रहा है। तो एक समझौता ऐसा और हो गया है, मोंगला पोर्ट जो बांग्लादेश का है, तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। भारत अब मोंगला पोर्ट को ऑपरेट करेगा। हिंद महासागर में स्थित एक पोर्ट है, और इसको ये देखिएगा कि इंपॉर्टेंट है किस देश में है, तो बांग्लादेश में है। अब आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, देखिए कि तीनों पोर्ट दे देगा, उसके बाद मिलाने के लिए देगा कि क्योंकि न्यूज में सब चल रहे हैं
तीनों पोर्ट दे देगा, उसके बाद मिलाने के लिए देगा कि कौन सा पोर्ट किस देश से संबंधित है। तो मोंगला पोर्ट बांग्लादेश, चाबहार पोर्ट जो है ईरान, सितवे पोर्ट म्यांमार। इस तरह से क्वेश्चन बनता रहता है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है जैसे हम विकल्प में सीधे डाले हैं। फिर वन लाइनर्स थोड़ा देख लीजिए कि प्रधानमंत्री 50वें कारगिल दिवस के अवसर पर 26 जुलाई यानी आज 26 जुलाई है, वह कारगिल का दौरा करेंगे। और प्रधानमंत्री रणनीतिक है सिंकुन, देखिएगा सिंकुन ला सुरंग, वहां सिंकुन ला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट करेंगे। तो ये जो है ऑनलाइन जो है इसका पहला विस्फोट करेंगे। यह परियोजना लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगा। तो लेह को जोड़ने के लिए यह परियोजना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये परियोजना की लंबाई, इस सुरंग की लंबाई लगभग 4.1 किलोमीटर होने वाला है। अगर ये बन जाएगा तो 4.1 किलोमीटर, और ये जो है लंबी 4.1 किलोमीटर लंबी एक ट्विन ट्यूब सुरंग है, ये भी देख लीजिएगा। और ये 15,800 किलोमीटर नहीं फीट की ऊंचाई पर स्थित होगा। अगर ये जिस दिन बन जाएगा, ये देश का नहीं पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग होगा। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। दूसरे नंबर ट्विन है, 4.1 किलोमीटर ट्विन ट्यूब सुरंग है। उसके बाद ये 15,800 फीट ऊंचाई पर बनेगा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको देखिएगा ध्यान से। मेघालय ने हैलो मेघालय नाम से अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो कौन लॉन्च किया है? मेघालय ने। ये पूर्वोत्तर भारत का ऐसा पहला राज्य है जो ऐसा लॉन्च कर रहा है। फिर देखिएगा तेलंगाना ने टीबी मुक्त होने के लिए नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। तो कौन सा योजना लॉन्च किया? प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम। अब पूछा जा सकता है कौन लॉन्च किया है। अगला देखिएगा कि सानिया मिर्जा, MC मैरी कॉम और रणविजय सिन्हा को प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो किनको सानिया मिर्जा को, MC मैरी कॉम को, रणविजय सिन्हा को प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर। फिर नागालैंड ने, ये क्वेश्चन आपसे कल कवर कर दिया गया था, देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बायोप्लास्टिक बनाने से संबंधित है। कि नागालैंड ने कसावा के पौधों से बायोप्लास्टिक बनाने की सुविधा स्थापित की है। इसमें क्या होता है, जो कसावा का पौधा होता है उसके स्टार्च से कसावा के पौधे के स्टार्च से जो बायोप्लास्टिक बनेगा उसके बैग का उपयोग होगा। तो जान ही रहे, जब पेड़ से जो है किसी पौधे के पेड़ से कसावा जैसे उसके स्टार्च से अगर ये बनेगा तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्यावरण के लिए, लोगों के लिए, जब हम आज इतना पर्यावरण प्रदूषण से, प्लास्टिक से इतना जूझ रहे हैं इस तरह से। फिर अगला देखिएगा कि अजरबैजान ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है। तो यहाँ आप देखिएगा कौन शुरू किया है? अजरबैजान ने। इंपॉर्टेंट हो जाता है, अजरबैजान में COP29 का आयोजन करेगा, अजरबैजान करेगा। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। तो यहाँ जो है COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 का आयोजन होगा। जो किस लिए होता है? तो यूनाइटेड नेशन इसका क्लाइमेट चेंज के लिए, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, इसलिए होता है। और $1 बिलियन का फंड जारी करने के लिए ये कहा गया। इससे जो है विकासशील देशों को पर्यावरण के समस्या से निपटने में मदद मिलेगा। तो कौन सा देश है? अब यहाँ 2-3 क्वेश्चन आपका हो जाता है कि अजरबैजान ने लॉन्च किया है, और दूसरे नंबर COP29 का आयोजन जो है आपकी जो है बाकू यानी अजरबैजान में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे नंबर की तीसरा क्वेश्चन है कि $1 बिलियन का इस क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड जो है लॉन्च करने के लिए घोषणा किया है। फिर अगला देखिएगा सुप्रीता सिटी, कल ये क्वेश्चन भी बताया गया होगा। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली दूसरी अधिकारी बनी है, दूसरी महिला अधिकारी होना चाहिए, यहाँ दूसरी महिला अधिकारी बनी। तो पहला कौन थी? पहला आप देखेंगे तो शिवा, बहुत बार ये न्यूज में चली है, शिवा चौहान सियाचिन पर
नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी थी। तो दूसरी कौन बनी है? सुप्रीता सीटी जो है उनको सियाचिन पर नियुक्त किया गया है। तो वीडियो को बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसा है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि जितना आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों तक भेजेंगे, उतना हम आपको नए नए कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। और वीडियो कैसा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।